हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे और हम भी बहुत अच्छे हैं। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग द चौहान फैमिली में आप सबका स्वागत है। तो अभी बज रहे हैं 10 बज रहे हैं। तो आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है सुबह के 10 बजे से। और आज है श्री कृष्ण जन्माष्टमी। मतलब कोई आज मना रहा है, कोई कल मनाएंगे। जो भी आज मना रहे हैं उन सबको हैप्पी श्री कृष्ण जन्माष्टमी, और जो कल मनाएंगे उनके लिए एडवांस में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। वैसे हम भी कल ही मनाएंगे श्री कृष्ण जन्माष्टमी। तो आज हम कर रहे हैं अंदर की कमरों की सफाई, क्योंकि हमने कल परसों करी थी। परसों हमने किचन की कर दी, तो आज हम कमरे की कर रहे हैं। और मम्मी दीवार से मतलब ज़्यादा जाले तो नहीं लगे हैं, पर जो भी धूल मिट्टी है सब झाड़ रही है। तो हेलो मम्मी जी। हेलो, आप सबको कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो हम तो कल मनाएंगे श्री कृष्ण जन्माष्टमी, क्योंकि आज रात से स्टार्ट हो रही है ना अष्टमी। और श्री कृष्ण भगवान का जन्म अष्टमी में हुआ था रात के 12 बजे। तो आज रात से स्टार्ट हो रही है और कल पूरे दिन रहेगी 11 बजे तक। तो अष्टमी तो फिर पूरे दिन की रहेगी कल, तो इसलिए हम कल का व्रत रखेंगे। तो आप भी कमेंट करके बताना कि आप 18 में श्री कृष्ण जन्माष्टमी मना रहे हैं या फिर 19 तारीख में। और ये देखिए मम्मी को, और मैं दिखाती हूँ हमारे कमरे में, इस कमरे में क्या क्या है। तो इस कमरे में तो हमने ये देखिए एक दीवान और प्याज वगैरह रखे हैं। यहाँ इस कमरे में कोई ऐसे सोता नहीं है, मतलब सिर्फ ऐसी है। तो इसलिए हमने इस कमरे में प्याज और ये कुछ सामान है ये रख रखा है। और ये देखिए, ये है हमारे इनाम जो हमें मतलब स्कूल में मिलते थे ना, जब हम शिशु मंदिर विद्या मंदिर में थे तब। अब मैं बताती हूँ कौन सा इनाम किसको कब मिल रखा है, ठीक है। तो पहला है, ये है, ऐसे नहीं दिखाई दे रहा, तो ये है मतलब सबसे ज़्यादा जिसकी अटेंडेंस रहती है, तो ये दीदी को मिला था। और ये है, ये शांति कुंज का है, ये मेरा है, ये भाई का है ये वाला, और ये भी भाई का है, ये भी सबसे ज़्यादा अटेंडेंस के लिए है। और ये दीदी का है, ये अवार्ड है द्वितीय पुरस्कार, मतलब किसी क्लास में दूसरी आई, हाँ किसी चीज़ उसमें सेकंड आई थी ना ये क्लास में, तो ये दीदी का है। फिर ये भी दीदी का है, ये भी द्वितीय स्थान, ये सेकंड आने के लिए है। और ये ना पता ज़्यादा ना टूट गए, तो देखो इसमें ये सीधा लगना था ना, तो उल्टा लग रखा है। और इसमें लिखा है देहरादून खेल कूद समारोह 2005। तो ये दीदी का है, क्योंकि खेल कूद में दीदी जाती थी बाहर। और अब हम आ जाते हैं नीचे वाली इसमें, तो ये पापा जी का है। उसके पीछे का तो दिखा दें। हाँ मम्मी कह रही मेरा भी दिखाओ बल। और ये ना ये वाला है मम्मी का, मैं दिखाती हूँ। मम्मी को काई में मिला। और ये मम्मी को ना समूह में ना मम्मी, तो इसमें सबसे बड़ा सबसे अच्छा भी है मम्मी का, देखिए। तो ये मम्मी का इनाम है। और ये पापा जी का है। फिर ये भाई का है, ये भाई का है। और ये मेरा है, और ये भी मेरा है। इसमें लिखा है भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा 2014 तहसील स्तर द्वितीय। इसे लेने में हरिद्वार गई थी। नहीं, ये मैं 11th में, जब मैं 11th में थी ना, तो ये तब का है। और ये है, वैसे सबसे बड़ा इनाम ये वाला है, ये पापा जी को मिला था। ये देखिए, ये हमने गणेश जी टांग रखे हैं, ये है। और ये पापा जी को इसमें लिखा हुआ है, इसमें कोई एनजीओ चलाए थे। अच्छा एनजीओ चलाया था वल पापा जी ने, तो उसमें मिला था। तो ये है राज्य संस्थान केंद्र प्रौढ़ शिक्षा उत्तराखंड देहरादून अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर 2007।
तो ये है साक्षरता कार्यक्रम में उत्कृष्ट योगदान के लिए स्मृति चिन्ह। और इस ये इनाम जब मिला था ना पापा जी को, तो उस समय हमारे ना शिक्षा मंत्री थे। तो ये देखिए, ये फ़ोटो है, ये रहा ये इनाम, और ये सर्टिफिकेट भी मिला था। तो वो है, ये है वो इनाम। और ऐसे तो बहुत सारे मिल रखे हैं बच्चों को, मगर कोई टूट गया, कोई कुछ हो गया, तो सारे संभाल के रखे हमने बक्से में। तो देखिए, ये सब हमने सजा कर रख रखे ना, और आधे तो इनमें से टूट भी गए। और ज़्यादा हाँ, और मतलब बीच में इन इनामों की जगह ना वो मिलने स्टार्ट हो गए थे, प्लेट, कटोरी, बर्तन मिलने स्टार्ट हो गए थे। बर्तन भी हमारे यहाँ बहुत सारे हैं बच्चों के हैं। तो बर्तन भी हमने इकट्ठा करके रख रखे हैं जो इनाम में मिले थे। और भी है वैसे। तो इस अलमारी में तो हमने ये सजा के रख रखे हैं। और अब मैं दिखाती हूँ दूसरी वाली अलमारी का। तो ये जो फ़ोटो है श्री राम जी की, तो ये ना हमारे मतलब विद्या मंदिर में होती थी एक प्रतियोगिता, वो थी रामचरितमानस प्रतियोगिता, तो इसमें मुझे मिली थी। और ये भी मिल रखे हैं, पहले ऐसे भी मिलते थे। इसके ये जो ओम है ये भी मिलते थे। वो पीछे वाला भी वहीं का मिल रहा है। हाँ, ये पीछे वाला भी, और ये भी सब ये शिशु मंदिर विद्या मंदिर सब ये शिशु मंदिर विद्या मंदिर के हैं। और ये वाला जो इनाम है ये रामलीला से मिल रखा है। देखो, इसमें लिख रखा है, ये ना भाई को मिला था। इसमें लिख रखा है सप्रेम भेंट श्री आदर्श रामलीला कमेटी लालढांग हरिद्वार वर्ष 2014 2/10/2014। तो ये भाई को मिल रखा है। भाई ने उसका राम के उसमें, हाँ, भाई उसमें मतलब राम जी की सेना में वो बना था, नल नील शायद है ना, नल नील बना था। तो उसमें ये इनाम मिल रखा है, देखिए। और ये जो ऊपर है, मैं कुर्सी में चढ़ के दिखाती हूँ अब। और ये सबसे ऊपर जो ये है, इसमें गीता का श्लोक लिख रखा है, गीता का सार, ये देखिए। और ये ना पापा जी को अंग्रेज़ों ने दिया जब पापा जी देहरादून में थे ना। हाँ, मम्मी बताएगी। जब ये देहरादून गए थे ना, कि उसके अंग्रेज चलाए थे इन्होंने, तो वहाँ भी कोई प्रतियोगिता हुई थी। उसमें दिया था अंग्रेज़ों ने अंग्रेज आ रखे थे, मतलब गेस्ट, कुछ गेस्ट बन के आए होंगे ना, तो उन्होंने दिया था ये। तो ये सबसे ऊपर लगा रखा है हमने, देखिए। और ये देखिए ना, तो हमने इस कमरे को तो ऐसे ही सजा रखा है। इस साइड हमने लगा रखा है बड़ा बक्सा। ये ना पहले बाहर था, फिर हमने अंदर लगा दिया। जब दीदी की शादी हुई ना, तो बाहर मतलब हमें खाली जगह चाहिए थी, वहाँ पे पूजा होनी थी ना, तो इसलिए हमने ये अंदर लगा दिया। इसके ऊपर है छोटा बक्सा, ये हमारे बैग है जो हम कोटद्वार से लाए, इसमें हमारे कपड़े हैं। और ये मेरे पीछे है ड्रेसिंग टेबल का शीशा। पहले ड्रेसिंग टेबल भी था, लेकिन पहले ना कितने साल हो गए जब पानी भरा था हमारे घर में। हाँ, तो 13-14 साल पहले की बात आती है। मैं जब 13-14 साल पहले ना हमारे घर में ना पानी भर गया था, नदी का पानी आ गया था ना, नदी इधर को आ गई। हाँ, मतलब पहले तो इतनी बारिश होती थी कि नदी आ जाती थी, और इस बार तो मुश्किल से 4 बारिश हुई, और उसमें भी एक अच्छी बारिश हुई जिस दिन नाली का पानी भी नहीं भरा। हाँ, अब बस एक बारिश हुई, मतलब ठीक ठाक। वो मैंने ब्लॉग में डाली थी, मतलब जब जिस दिन 30 से एक दिन पहले वाली बारिश हुई थी। बाकी अभी बारिश ही नहीं हुई लालढांग में। तो पहले इतनी बारिश हुई कि हमारे घर में ना सारा पानी भर गया था। तो उसमें ना ड्रेसिंग टेबल मम्मी का, जो मम्मी की शादी में आ रखा था, और एक बेड भी था पुराना, डबल बेड था मतलब। और हमारे जो सोफ़े थे, और अलमारी के अंदर हमने मतलब मम्मी की एल्बम थी, मम्मी की शादी की एल्बम, सारी ख़राब हो गई। उसमें पानी घुस गया था ना, तो फ़ोटो आपस में चिपक गई थी। और पहले की फ़ोटो तो वैसी होती थी, वो नेगेटिव वाली, तो पूरी मतलब उसका नेगेटिव भी और सारी फ़ोटो भी पूरी ख़त्म, पूरी वैसी हो गई, मतलब बेकार। तो इसलिए हमने ना ये शीशा लिया इसका। ड्रेसिंग टेबल तो बेकार हो गया था, पानी घुस गया था उसके अंदर। और सोफ़े तो हमने अभी भी रखे हैं, लेकिन उसकी ना प्लाई ख़राब हो रखी है। और ऐसे हमारी बेड की हो गई थी। हाँ, सोफ़ों में हमने गद्दी भी दूसरी लगाई थी। पूरा पानी भर गया था, मतलब अभी भी मैं दिखाती हूँ। तो देखिए इतने पे ये सीलन आ रखे हैं ना, तो क्योंकि उस समय ये पूरा इतना पानी से भर गया था। मतलब देखिए कितना ऊंचा है ना, मतलब ज़मीन से। तो हमेशा जब भी बारिश पड़ती है तो इतने में अपने आप ही ऑटोमेटिक सीलन आ जाती है। जबकि इस बार तो बारिश ही नहीं पड़ी, फिर भी आ रखी है, क्योंकि ये तब के ना वैसे हो गए थे, कच्चे हो गए थे।
और अब तो बारिश ही नहीं पड़ रही है, बारिश के लिए तरस रहे हैं। और पहले तो खूब बारिश पड़ती थी, सही बोल रहे हो। और अब तो हम मतलब इतनी तेज़ बारिश नहीं पड़ी थी जिस बारिश में हम अच्छे से भीग सके, इतनी बारिश नहीं पड़ी अभी तक। और पहले तो नदी आ जाती थी, पूरा पानी पानी हो जाता था सड़क में। और इस बार तो दरअसल ही नहीं हुआ बारिश के, तब क्या करना है। तो अभी ना हम जिस अलमारी में इनाम रख रखे हैं उस अलमारी की साफ़ सफाई कर रहे हैं और इनामों को अच्छे से मतलब कपड़े से साफ़ कर रहे हैं। और हमारे घर में ना सब ने इनाम ले रखे हैं है ना। मतलब उस अलमारी में पापा जी का भी इनाम है, मम्मी का भी इनाम है, मेरा भी है, भाई का भी है और दीदी का भी है। तो हम पांचों के इनाम है। सबने मतलब किसी ना किसी का कोई ना कोई इनाम तो है ही। देखा कितना टैलेंटेड है हम किसी का पढ़ने में तो किसी का, हाँ, किसी का पढ़ने में, किसी का खेल कूद में। ये मेरा इनाम है, ये सबसे नया इनाम है पिछले साल का, कोरोना काल में कोरोना काल का इनाम है, वो मम्मी को मिला था। मम्मी अपने इनाम की खुद सफाई कर रही है अच्छे से। देखिए, जो मैं सर्टिफिकेट के लिए नहीं कह रही थी कि सर्टिफिकेट भी मिल रखा है पापा जी को, तो वो है ये। जब मैं फ्रंट कैमरे से दिखा रही हूँ तो लिखा हुआ उल्टा दिखाई दे रहा है। तो ये है वो सर्टिफिकेट, प्रशस्ति पत्र। और हम कह रहे हैं कि सबसे बड़ा इनाम किसका, मतलब सबसे बड़ा इनाम ये है सबसे। और एक और मिला है हमें ये देखिए, ये भी ये ना पापा जी को मिला है। तो ये ना चमरिया, मतलब एक और लाल ढांग में ही एक गांव है चमरिया, तो ये ना वहाँ मिला था रामलीला कमेटी की ओर से पापा को। मतलब अपने गांव के तो है ही, दूसरे गांव में जाकर भी इनाम ला रखे हैं ये देखिए, रामलीला कमेटी की ओर से था, चमरिया गांव में मिला था। वहाँ पे पापा जी ने मतलब रोल किया था ना रामलीला में, तो उसके लिए। तो बाकी अभी साफ़ सफाई चल रही है, तो फटाफट करते हैं इस कमरे की सफाई। और फिर मैं सफाई के बाद दिखाऊंगी कमरा की मतलब हमने कैसे सेट कर दिया है। वैसे तो सारा सामान वहीं पे लगाना है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत जो भी हम साफ़ सफाई करेंगे उसके बाद, साफ़ करने के बाद दिखाती हूँ मैं आपको कमरा कैसा लग रहा है। तो मिलते हैं थोड़ी देर में। तो दोस्तों, अभी बज गए हैं शाम के 6:30 और पूरी सफाई हमने कर ली है कमरे की। और मतलब साफ़ सफाई तो हमने पहले कर ली थी, फिर हमने लंच किया और उसके बाद जो हमने बेडशीट वगैरह चेंज करी थी ना, मतलब सफाई में वो गंदी हो गई थी, धूल मिट्टी लग गई थी, तो वो अब धो धा के अब हम बैठे हैं आराम से। तो मैं दिखाती हूँ हमारा कमरा साफ़ सफाई के बाद कैसा लग रहा है। तो ये देखिए अंदर का कमरा, ये बेडशीट बिछाई थी ना दूसरी। फ़ोन का कैमरा ज़्यादा साफ़ नहीं है ना, तो दूर से तो नहीं दिखता। तो पूरी हमने ये वाली अलमारी और ये वाली साफ़ करी। थोड़ा नीचे मतलब प्याज भी थी, तो हमने प्याज एक टब में रख दी। और इधर है लहसुन। तो ये रूम तो पूरा साफ़ हो गया है। और आज हमने ना अपना बरामदा भी साफ़ कर दिया था। बस वहाँ पे थोड़ा सा सामान है सीढ़ियों पे, और थोड़ा यहाँ नीचे रह गया है। तो पूरे बरामदे की भी सफाई हो चुकी है। और यहाँ पे रखी है मम्मी जी की चाय। चाय ठंडी हो गई है, उसके ऊपर मलाई भी जम गई है। मम्मी पता है कैसी चाय पीती है, बिल्कुल ठंडी, बिल्कुल पानी, मतलब पहले से पूरा ठंडा कर देगी और उसके बाद एक ही सांस में सारी चाय पी जाएगी मम्मी। और मम्मी चाय पी रही है। मम्मी तो नहा धो के आ गई पूरा, क्योंकि धूल मिट्टी लग गई थी ना। 2 बाल्टी कपड़े धोए मैंने कपड़े धोए बल मैंने 2 बाल्टी, आधे बाहर टांग रखे हैं, मतलब थोड़े से तो बाहर ही है, अभी थोड़े से बाल्टी में है। और उन्हें छत में ले चलते हैं, तो आपको दिखाते हैं छत से थोड़े बहुत नज़ारे। 6:30 हो रहे हैं और हम जा रहे हैं छत में। मम्मी ने अपनी चाय पी ली है, तो चलिए चलते हैं छत में और वहाँ से दिखाते हैं आपको। कपड़े डालने आए थे ना, तो ये चिमटे का डिब्बा, तो ये है बेड शीट वगैरह।
तकिए के कवर। और मैं दिखाती हूँ चारों तरफ का नज़ारा। पीछे खेत दिखाती हूँ पहले। और ये देखिए पूरा इंतज़ाम कर रखा है कि नीचे पानी ना जाए, लेकिन बारिश ही नहीं पड़ी। और उसने पहाड़ों का तो टंकी बंद कर देते हैं। टंकी भर गई थी। क्या कर रहे हो? टंकी बंद करने आई थी। आ जाओ। हाँ, क्या बना रहे हैं आज? अच्छा अच्छा, व्रत है आपका? व्रत है? अच्छा, कल करोगे ना? अच्छा ना, कल वीडियो बना रही मैं आपका। हाँ, क्या बना रहे हैं? और ये छोटी दादी हमारी, और ये इनका घर। और दीदी के जहाँ पे फेरे हुए थे ना, मैं दिखाती हूँ दीदी के फेरे ना, यहाँ हुए थे। अब तो यहाँ पे बो रखा है, पर वो वेदी यहाँ पे बनी थी। और छोटी दादी की गाय। हाँ, गर्म हो रहा। आएगी बारिश। आ जाए तो अच्छा है। साहिबा और मम्मी और छोटी दादी की गप्पे स्टार्ट हो गई हैं। तो अब तो ये कम से कम आधे घंटे तक चलेंगी। तो हम चलते हैं नीचे और खाने की तैयारी करते हैं। छोटी दादी तो बनाने में लग गई है। छोटी दादी आटा गूंद रही है और सब्जी रख रखी है चूल्हे पे। तो चलिए हम भी चलते हैं और खाने की तैयारी करते हैं। बंदरों का आतंक हो रखा है यहाँ पे। अभी हम आ गए हैं किचन में और अब करेंगे हम डिनर की तैयारी। डिनर बनाते हैं क्योंकि मम्मी ने आज रात में जाना है कीर्तन में। सूर्य भगवान के मंदिर में आज मम्मी की मंडली वालों का कीर्तन है। आज के ब्लॉग को यहीं पे करते हैं एंड। मिलते हैं अपनी नई वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई है तो उसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब भी करिएगा। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।